जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको? उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं। सहज योग से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब दूसरी स्टेज शुरू होती है कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाया जा रहा है। आत्मा की ओर चित्त करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उससे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहाँ रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधियारा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लग जाती। अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत हैं, यहाँ राक्षस हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, यह सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा? हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है? अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है? इसलिए सहज योग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ ये लड़कियां आई मेरे साथ में। हाँ ये लोग पार पैदा हुई हैं ना, इनको तो आत्मा का प्रकाश है ही इनके अंदर, अपने मजे में है। और जिसने जिसने ये पाया था उसने आत्मा की बात करी, परमात्मा की बात करी। किसी ने उनको समझा नहीं, उनको पत्थरों से मारा, उनको क्रूस पे लटका दिया, उनको जहर दिया, उनको बहुत सताया। आपको भी थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए, नहीं तो आप समझिएगा क्या। लेकिन आत्मा का जो आनंद है जब आदमी उसको उठाने लग जाता है, जैसे कि दानत है आदमी की, आत्मा है, देता है, ले जा, ले, लूट, जितना चाहिए ले, भर तेरे अंदर, कितना चाहिए, जितना लूटोगे उतना ही आनंद आएगा। कंजूस आदमी है, वो अपनी कंजूसी को बहुत मजा उठाता है, कंजूसी का। ये मैंने पैसा बचा लिया, वहां मैंने पैसा बचा लिया। कोई मारने धारने वाला आदमी वो सोचता चल इसका इतना पैसा मार लिया। अच्छा जरा से बैठो तो, अभी ठहरो तो, अभी सबसे बातें करेंगे। निर्मला उठे जरा, ये ना वक्त ऐसे काटूंगी। अब जो आदमी कंजूसी को सोचता है कि भाई मैं बड़ा भारी, मैंने ये काम कर लिया, कोई दुर्गुणी होता है समझ लीजिए। औरतों में जिसको बड़ा शौक है वो कहता है चलो इस औरत को भी फंसा लिया, उसको भी फंसा लिया, इससे भी पैसा मार लिया, उससे भी पैसा मार लिया, इसको भी ठिकाना, उसको वो एंजॉय करता है। देखिए आप संसार में ये भी कोई एंजॉय करने की चीज है, कितना क्षणिक है सारा। मैंने ये जीत लिया, मैंने उसको पटक दिया, मैंने उसको मार लिया। अब दूसरी चीज देखें एंजॉय करने की, कि मैंने ये दे दिया, दे गया, जान दो, जिसको कहते हैं कि जनरॉसिटी का एंजॉयमेंट। आज दे, लेने का नहीं, देने का। यह आत्मा से हो सकता है। इसके उल्टी सब चीजें। देने का एंजॉयमेंट लो, प्यार का एंजॉयमेंट लो कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे प्यार दिया, प्यार का एंजॉयमेंट लो।
अपना महात्म्य बहुत लोगों को है, मैं, मुझे ये है, मैं। जहां मैं की जगह आ जाएगी तू है, तू। उसका मजा उठाओ, क्या आता है, झुकते चले जाता है आदमी। हाँ, क्या मजा आता है इस झुकने में भी और इस घुलने में भी। ये आत्मा के आनंद है, इनको जोड़िए। छोटे छोटे अनेक ऐसे आत्मा के आनंद हैं। इस आत्मा के आनंद को हम जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जागरूक ही नहीं है। लेकिन आत्मा जागरूक होने पर भी अगर हम उसे नहीं जोड़ पाए तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम क्या जोड़ रहे हैं। सहयोग में बहुत से लोग यहाँ 6-6, 7-7 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। क्या जोड़ा हमने? आत्मा का आनंद। अभी हम लंदन में बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और काफ़ी लोग वहाँ आ गए, लेकिन हमें वहाँ एक साहब हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी रुचिकर लगी। रात का वक्त था, बहुत देर हो गई, उसके घर में इतनी जगह भी नहीं थी, बहुत सी भीड़ भरी हुई थी और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब जाएंगे घर, और सब लोग, मैं ऊपर चली गई, जिससे मैंने सोचा सब लोग चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन वो ज़रा से मुरझाए हुए। हमने कहा क्या हो गया? कहले माँ, मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं। कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के। और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करेगा। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहाते खूब पैसा। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगे, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागिए। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए, और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। आप कौन होते हैं किसी की सेवा करने वाले? बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा है। सेवा तो ऐसी चीजें बहती है, आनंद है उसका, आनंद से वो बहती रहती है, और उसका कितना आनंद है मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती, और जब मैं देखती हूँ कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ किस तरह से ये अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते बैठते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कोई देते रहते। हाँ, बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा, मुझे आती उनके हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।